नए साल के शुरुआत से ही पूरे उत्तर भारत पर मौसम ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। साल के पहले दिन जहां शीतलहर की चपेट रही, कई जगह पर बारिश और बर्फबारी का दौर चलता रहा, वहीं साल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी घना कोहरा जो है वो उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू के इलाके में छाया हुआ है। हम इस समय एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है कि रनवे और यहाँ से जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है वो बिल्कुल आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रही होगी। इतना ज़्यादा घना कोहरा जो है वो इस समय जम्मू में छाया हुआ है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा कोहरा जो है वो छटना जो है वो शुरू होगा, लेकिन फिलहाल आज अगर हम देखें तो इस घने कोहरे के चलते करीबन 32 फ्लाइटें जो जम्मू कश्मीर के जम्मू में जो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होनी है वो प्रभावित हो रही हैं। तमाम वो ट्रेनें जो जम्मू आती हैं वो कई घंटों से के विलंब से जो है वो चल रही हैं। कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। अगर हम हवाई सेवा की बात करें तो जम्मू में फ़िलहाल 32 फ्लाइटों का आवागमन होना है, जिसमें से 16 फ्लाइटें लैंड होंगी और 16 ही फ्लाइटें जो हैं वो जम्मू से अलग अलग देश के कोनों के लिए जो है वो यहाँ से जो है वो उड़ान भरेंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक एक भी फ़्लाइट ना तो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड हो पाई है और ना ही यहाँ से टेक ऑफ हुआ है किसी भी फ्लाइट का। तो निश्चित रूप में आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एक ट्रैवलर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं अभी? आप सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं, तो कितने बजे की फ़्लाइट है आपकी? मेरी 10:15 की फ़्लाइट थी बट वो डिले हो गई है। कितना डिले बता रहे हैं सर? 2 घंटे का डिले। रीज़न? बिकॉज ऑफ बैड वेदर। यस, फॉग की वजह से जी, विजिबिलिटी जी, नहीं है। जी, जी। तो अभी 2 घंटे बताया है और आगे भी बताया जा रहा है कि क्या डिले हो सकता है अगर मौसम में ऐसा तो मैंने अभी चेक नहीं किया, बट जैसा कि मैं फ़ोन पे चेक कर पा रहा हूँ इट इज़ डिलेड बाय अप्रॉक्सिमेटली 2 आवर्स। पिछले आगे का मैं अभी यहाँ से पता करूँगा। आगे भी कनेक्टेड फ्लाइट है आपकी? नहीं, दिल्ली तक जा रहा हूँ। देखिए जितने भी यहाँ से मुसाफिर दिल्ली के लिए या देश के अलग अलग कोनों से हवाई यात्रा के माध्यम से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रैवलर हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि 2 घंटे उनकी फ़्लाइट फ़िलहाल लेट है, यानी कि 10 बजे की फ़्लाइट है। 12 बजे के बाद उसके जाने के संकेत जो हैं वो एयरलाइंस कंपनी की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अगर 12 बजे तक मौसम क्लियर होगा तभी इन मुसाफिरों को जो है वो आगे उड़ान भरने की इजाज़त जो है वो फ़्लाइट के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से अगर हम देखें, पिछले 1 सप्ताह से लगातार जम्मू के अंदर जो कोहरा गहराता जा रहा है उससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर हम अगर उत्तर भारत में जम्मू पठानकोट या जम्मू दिल्ली हाईवे की बात करें तो इस पर बहुत ज़्यादा घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ आने जाने वाली हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो डिपर और हेडलाइट जो हैं अपनी जलाकर आगे सफ़र करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि लगातार रोड एक्सीडेंट जो हैं इस कोहरे के दौरान बहुत सारी रोड एक्सीडेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे अगर बचाव रखना है तो एक तो आपको हाईवे के ऊपर अपनी जो गाड़ी की स्पीड है उसको एक लिमिट में चलाना पड़ेगा। बहुत स्पीड फास्ट ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो बेहद ज़्यादा हो जाते हैं और इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि आने वाले करीबन 48 घंटों तक किसी भी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे जैसे साल के दिन आगे बढ़ेंगे, इनकी जनवरी का महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा और उसके बाद जब बर्फबारी की दौर की शुरुआत होगी तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ठंड और गलन जो है वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार जम्मू वासियों को झेलनी पड़ रही है और इससे करीबन 48 घंटे तक किसी तरीके की राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू के रिंग रोड पर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साल के दूसरे दिन की शुरुआत घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए शहर के रूप में हुई है। और अगर आप देखें तस्वीरें तो किस तरीके से घना कोहरा इस पूरे इलाके के अंदर छाया हुआ है और आप देखिए गाड़ियां जो हैं वो सड़क पर रेंगती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना यहाँ घातक साबित हो सकता है, इसीलिए लगातार एक्सीडेंट भी जो है होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से पूरा का पूरा शहर जो है वो घने कोहरे की चादर ओढ़े हुए नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के रिंग रोड की हैं। जम्मू शहर में भी करीबन यही हालात हैं। जिस तरीके से पिछले करीबन 1 सप्ताह से कोहरे की मार पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर पड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आगे आप जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हालात बदस्तूर इसी तरीके से बने हुए हैं और हालात हर दिन के साथ बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे की मार इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि यहाँ पर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब बने हुए हैं। मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि आने वाले करीबन 1 सप्ताह तक किसी भी तरीके से कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से लगातार कोहरा और बारिश का दौर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में आने वाले सप्ताह में जारी रहेगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद कहीं ना कहीं बर्फबारी और बारिश का अनुमान जो है
वो मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। वहीं घने कोहरे की मार से लोगों को अभी और ज़्यादा दो चार होना पड़ सकता है और उनको मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। खासतौर पर जो सड़कों पर घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं, दोपहिया चालक हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब बने हुए हैं। सुबह 8 बजे तक, यानी कि अभी आप देखिए तो अभी तक जो है वो सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। ना तो कोई फ़्लाइट जम्मू में लैंड हुई है, ना ही कोई फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है। रेलवे यातायात का भी बदस्तूर इसी तरीके से मिजाज बना हुआ है। लगातार ट्रेन जो हैं वो लेट होती हुई नज़र आ रही है और हालात अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से डिपर और जो हेडलाइट्स जलाकर सड़क पर चलने के लिए गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से मजबूर हैं। और ये परेशानियां जो हैं वो ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे तो सर्दी के मौसम में इस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। लेकिन इस बार साल की शुरुआत जो है वही शीतलहर और कड़ाके की ठंड से इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में भी ये घना कोहरा जो है पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके से कहर ढाता रहेगा। इस तरीके से मौसम विभाग से जो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और अभी किसी भी तरीके से कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो लोग जो घरों से बाहर निकले उनको तमाम तरीके के एहतियात बरतने की फ़िलहाल ज़रूरत है। गर्म कपड़ों से अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर नज़र आए क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है, सूखी सर्दी पड़ रही है। ऐसे में बीमारियों ने भी लोगों के घरों में अपना डेरा डाल रखा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, सांस लेने की दिक्कतें जो हैं उनको आ रही हैं और ऐसे में प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब तक बारिश जो है वो नहीं हो जाती है। और लगातार ये ठंड की मार जो है वो अभी पूरे जनवरी महीने तक इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। बर्फबारी हो जाने के बाद ये फॉग से थोड़ी बहुत निजात जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिर जो हाड़ गला देने वाली सर्दी शुरू होती है, यानी कि हड्डियों को गला देने वाली सर्दियाँ को शुरुआत जो है वो हो जाती है। तो निश्चित रूप में अभी करीबन जनवरी के महीने तक किसी तरीके से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है और लोगों को इस सर्दी, कोहरे और बर्फबारी की मार को झेलना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।